हेलो स्टूडेंट। आज ये हमारा मैथ्स का क्लास 11th का मैथ्स का ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के एग्जाम्पल, जो सेट्स नहीं होते क्या सेट्स होते हैं, सेट्स को कैसे पहचानें, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। ये पूरी सीरीज़ हम अपलोड करने वाले हैं इसी चैनल पे। इस पर पूरा मैथ्स अपलोड किया जाएगा, A to Z, बिल्कुल सारे के सारे चैप्टर डिटेल में होंगे। और क्या होगा इसमें, साथ में हम इसमें कंपटीशन के क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे, जैसे IIT JEE और AMU JMI वगैरह के, ठीक है। साथ में और इसमें CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चन आए उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन अबाउट सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स कहते हैं, सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मैं ये हर जगह डेफिनेशन बुक में लिखा रहता। सेट्स क्या होते हैं? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसका सेट्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखो दो वर्ड हुए हैं, एक तो यहाँ पे आया कलेक्शन, यहाँ पे आया वेल डिफाइंड, एक वर्ड है ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ये तीन वर्ड है, इनका मीनिंग समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीन वर्ड समझ गए तो पूरी सेट्स थोड़ी यहाँ से ही शुरू हो जाएगी आपके समझ आना। तो कलेक्शन मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है, मतलब उनको एक पास लाना। वेल डिफाइंड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, मान लो कोई चीज़ अगर मेरे अकॉर्डिंग, जो चीज़ मैंने कह दी तो मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग भी वही होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझसे पूछा जाए अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट सेट्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तो मैं क्या बोलूँगा? 1 2 3 4 5। तो मेरा दोस्त भी को भी क्या बोलना पड़ेगा? देखो उसके अकॉर्डिंग भी 1 2 3 4 5 ही होने वाला। तो मतलब है, जब कंफ्यूजन ना हो, बेस्ट पता लगाने का तरीका क्या है? वो सेट्स है या नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग चीज़ ये है तो मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग वो चीज़ बदल जाए। देखो कैसे बदल सकती है। अगर मैं कहूँ वर्ल्ड में 5 डेंजरस एनिमल के नाम बताओ, तो हो सकता है मेरे में लॉयन, एलिफेंट, डॉग, इस तरह से आए। मेरे उस फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या हो, लियोपार्ड वो मान ले, ठीक है, लियोपार्ड, वेल्स मान ले। तो इसका मतलब क्या, कंफ्यूजन हो रहा है ना। मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज़ अलग जा रही है और फ्रेंड के अकॉर्डिंग अलग जा रही है, तो ऐसे कलेक्शन क्या कहेंगे? वो सेट्स नहीं होगा, ठीक है। तो सेट्स का क्या, जब भी पता लगाना हो तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोच लिया करो, जो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है क्या मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग भी वही होगी, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है, सेट्स को पहचानने में। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होता है वो चीज़ है जिनका हम कलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, वो क्या नेचुरल नंबर्स, उन्हें क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट क्या हुए उसमें? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स, इन्हें ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, मेंबर्स भी कहा जाता है सेट्स थ्योरी में। इसको मेंबर्स भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सेट्स क्या आ जाएगा? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? हम क्या कहें? सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 30, जो 30 को डिवाइड करते होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो इनका सेट्स क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, जब कंफ्यूजन आ जाए तो वो सेट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो इस तरह से सेट्स के एग्जाम्पल, जो सेट्स नहीं होते,
जो सेट नहीं होते उनके एग्जाम्पल पता चल गया, जैसे 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, 5 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। देखो क्रिकेटर्स मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब क्या हो सकता है, मैं धोनी का हूँ, कोहली का हूँ, युवराज का हूँ, इस तरह से, ठीक है। और मेरे फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, वो ब्रायन लारा को ले रहे, एडम गिलक्रिस्ट को इंक्लूड कर सकता है, वो मैकग्राथ को इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो रहा है हम दोनों बीच में, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और है, उसके अकॉर्डिंग कुछ और है। तो ऐसे उसको हम शॉर्ट सेट्स नहीं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। ये ब्रेसेस यूज करते हैं, इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं कोमा लगा के, ठीक है। अगर मैंने कहा सेट्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 तो हो गए मेरे एलिमेंट्स। अब उन एलिमेंट्स को मैं क्या करूंगा, कोमा लगा के लिखूंगा, ठीक है। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, मैं कोमा लगा के लिखूंगा, ठीक है। 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ, यहाँ पे याद करना, एलिमेंट्स आर written within braces, ठीक है, इन्हें कहते हैं ब्रेसेस। और क्या होता है सेकंड को, एलिमेंट्स आर written बाय सेपरेटेड कोमास, एलिमेंट्स आर written बाय सेपरेटिंग कोमास। और क्या होगा, और देखो कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना है। फोर्थ क्या चीज होगा, अब देखो मैंने कहा कि सेट्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, मेरे अकॉर्डिंग मेरा दोस्त क्या कह सकता है, 5 4 3 2 1, ये भी तो वही है, एलिमेंट्स तो चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर इन सेट्स, ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर इन सेट्स, ठीक है। अगर मैंने ये सेट बोला 1 2 3 4 5, तो मेरा दोस्त क्या बोल सकता है, 3 2 1 4 5, तब भी ये ठीक है, ठीक है। तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है सेट्स में, एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, इनको ध्यान रखा जाता है। और क्या होता है, सेट्स जो होते हैं, सेट्स आर जनरली, ठीक है, ऐसे कोई वो दिक्कत नहीं है, जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, इन्हें हम कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। अगर मैं इस सेट को लिखना, मुझे अगर इस सेट को नाम देना, तो मैं किससे लिखूँ, कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ए एक सेट है किसका, नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। इसको पढ़ने का तरीका क्या हो गया, ए एक सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। और ये एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से इनको लिखते हैं, ठीक है। ये बस बातें थी, इन वाली बातों को याद रखना, तो सेट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या तो ये सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर ऐसा सेट हो जाए कि हमें लिखना हो कि सेट बनाओ सारे होल नंबर्स का, तब कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स कैसे लिखेंगे। सेट ऑफ होल नंबर्स को देखो, अगर मैं बी से लिखता हूँ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे एलिमेंट्स लिखता हूँ मैं इसके अंदर, तो सेट ऑफ होल नंबर्स, जो सारे होल नंबर्स हैं उनका सेट। तो ऐसा होल नंबर्स तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक तो हम लिखेंगे नहीं, इतना तो स्पेस नहीं है हमारे पास, तो हम इसे
अपनी समझ के लिए क्या लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, होल कहाँ से स्टार्ट होंगे होल नंबर, 0 1 2 3, फिर क्या करेंगे हम, 3 डॉट लगाने, 1 2 3। इसका मतलब होता है कि आगे भी, यानी इनफाइनाइट तक। फिर क्या कर देंगे, ब्रेसेस बंद कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब हम कैसे पढ़ेंगे कि एक बी एक सेट है होल नंबर्स का, ठीक है। तो बी एक सेट है होल नंबर्स का, तो इसको पढ़ने का तरीका ये पता चल गया। और क्या हो सकता है, एक चीज होती है, हम एक ग्रीक वर्ड होता है एप्सिलॉन, उसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक मैंने सेट लिखा, ये लिखना, इस एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सेट होगा ही नहीं कंप्लीट। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, बिलोंग्स टू। अगर जैसे ये सेट है, मुझे बताना है टू क्या है इस सेट का एलिमेंट, तो मैं उसको सेपरेटली कैसे बताऊंगा, तो मैं उसको बताऊंगा इसकी हेल्प से। टू एलिमेंट, टू बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या, टू एक एलिमेंट है जो बी में होगा। इसका मतलब क्या, टू एक एलिमेंट है जो सेट बी में होगा, ठीक है। इसको अगर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, एलिमेंट टू विल बी प्रेजेंट इन सेट बी, ठीक है। इसका पूरा मतलब क्या, टू एक एलिमेंट है जो सेट बी में होगा। अगर मान लो कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं बिलोंग करता, जैसे मैंने बोल दिया -5, है ना, तो वो सेट बी में है क्या, सेट बी में है क्या, नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसी को इस पे बस क्रॉस कर देते हैं, बस क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब क्या, एलिमेंट -5 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, ठीक है। आई होप ये समझ आएगा। यानी ये एप्सिलॉन क्या बताने का काम करता है कि वो चीज उस सेट में है या नहीं है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन का मतलब होता है। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड और हैं सिंबल्स जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड सिंबल्स मैं उनको बता रहा हूं जो हम ज्यादातर यूज किए जाते हैं। जैसे एन क्या बताता है, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो पूरे नेचुरल नंबर्स को हम क्या 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक तो नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिख देते हैं, एन। इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और क्या होता है, जेड, ये क्या होता था, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। ये बताता है इंटीजर्स के बारे में। नेक्स्ट ये क्या होता था, क्यू क्या होता था, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आर क्या एक होता है, आर ये क्या होता था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, प्लस लगा सकता है। अगर मुझे केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लिखनी है तो मैं क्या लिख दूंगा, जेड के ऊपर प्लस लगा दूंगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बताता है इसको। अगर मुझे पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखनी है तो मैं क्यू प्लस लगा दूंगा। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और अगर मुझे पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए कि तो मैं आर के पे प्लस लगा दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जो हम उनके सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले दो तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके नोट्स हाथ के हाथ बनाते चलना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।